हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें सबसे पहली सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ किससे है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियों से हैं। अगला है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यानी कि कालीबंगा से रिलेटेड एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियों से हैं और कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। कालीबंगा सभ्यता का काल 2300 ईस्वी पूर्व माना गया है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य बी लाल तथा वी के थापड़ ने 1961 से 1969 के बीच करवाया था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यानी कि घग्गर नदी, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान जीके की और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो 6, 7, 8 से रिलेटेड राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से बनाए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात कि कुछ टॉपिक रहे हैं, यानी कि कुछ चैप्टर रहे हैं, जैसे क्लास 8 की अभी बाकी है, तो वो भी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। जो अपलोड कर दी है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी घाटी पर फैली हुई है? तो सरस्वती नदी घाटी पर फैली हुई है। कालीबंगा वर्तमान में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर फैली हुई है। अगला है, कालीबंगा में किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अब कालीबंगा की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमें जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं, पशु बलि देने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, कच्चे मकानों के अधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं और खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण और चित्रित ईंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 3 ऑप्शन अलग से दे देंगे और एक ऑप्शन यहाँ से दे देंगे कि लकड़ी की नालियाँ या पशु बलि देने के साक्ष्य, और फिर पूछा जाएगा कि कालीबंगा में इसमें से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हमें ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यज्ञ वेदियों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा की सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन थी। यानी कि कालीबंगा की सभ्यता किसके समकालीन थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। कालीबंगा में प्राप्त मोहर की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। वेरी IMP। नेक्स्ट है, कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। विश्व का एकमात्र प्राचीनतम कृषि साक्ष्य ग्रिड प्रणाली से समकोण दिशा में जुता हुआ खेत प्राक हड़प्पा बस्ती के दक्षिण पूर्व की ओर परकोटे से बाहर मिला है। इसमें जौ, गेहूं और एक साथ बोई जाती थी। कालीबंगा सभ्यता की लिपि किस ओर लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर। अगला है, कालीबंगा में जुते हुए खेत 2 प्रकार के खांचे में थे, है ना। कालीबंगा में जुते हुए खेत 2 प्रकार के खांचे थे। इसमें जो कम दूरी का था उसमें चना एवं अधिक दूरी के खांचे में सरसों बोई जाती थी। कालीबंगा सभ्यता के लोग शव को गाड़ते या दफनाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कालीबंगा में भी रेत के, यानी कि रेत के टीले हमें हड़प्पा सभ्यता से भी प्राप्त हुए और कालीबंगा से भी प्राप्त हुए, जिसमें पश्चिम में छोटा टीला जिसे गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है और पूर्व में बड़ा टीला जिसे नगर क्षेत्र कहा जाता है। तो किस सभ्यता में पूर्व में बड़ा टीला नगर क्षेत्र कहा जाएगा? तो कालीबंगा। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। कालीबंगा के कब्रिस्तान के गड्ढे में सिर उत्तर दिशा में रखकर टिकाया हुआ मिला है। एक शव के साथ ताम्र दर्पण एवं कान के कुंडल भी प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा से जाने वाली पूर्व, पश्चिम, उत्तर
दक्षिण की एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए, यानी कि वहाँ की सड़कें जो है वह समकोण पर काटती हुई निकलती हैं और यहाँ की चौड़ाई बताई गई है 7.2 मीटर। कालीबंगा में भवनों के द्वार सड़कों पर नहीं खुलते थे, ये संभवतः गलियों की तरफ खुलते थे। कालीबंगा में गली की चौड़ाई बताई गई है 1.8। कालीबंगा में भवनों की छतें लकड़ी की बल्लियों तथा मिट्टी से बनाई जाती थी। अब ये भी पूछा जा सकता है कालीबंगा में भवनों की छतें किस से बनी होती थी, तो लकड़ी की बल्ली तथा मिट्टी से बनी होती थी। कालीबंगा की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है बेलनाकार तंदूर है। नेक्स्ट है कालीबंगा में प्राप्त चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान हैं, यानी कि प्राप्त जो चूल्हे थे वो अभी वर्तमान में हम तंदूर के समान उसे मिले हैं। हवन कुंड कालीबंगा में मिला है जिसे वेदिकाएं या अग्निकुंड भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की भांति कालीबंगा में लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियां नहीं मिली, जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना का पता नहीं चलता है। अगला है कालीबंगा में तंदूरों की प्रथा का होना ईरान और पश्चिमी एशिया से इस सभ्यता का संबंध होने का द्योतक है। अगला पॉइंट है राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा में प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण हेतु यहाँ एक संग्रहालय की स्थापना कर दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कालीबंगा से मिली प्रमुख सामग्रियां हैं मिट्टी से निर्मित केक, बेल की खंडित मूर्ति, तांबे के मणके, शंख की चूड़ी, पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी, हड्डियों से की बनी सलाइयाँ, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे का परशु, मेसोपोटामिया की मोहर, ऊंट की अस्थियां और भग्न वेदिकाएं प्राप्त हुई है। इसके अलावा मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं कालीबंगा के निवासियों के प्रमुख पशु कौन कौन थे। बकरी, गाय, बैल, भैंस, सूअर, भैंसा, ऊंट, कुत्ता, यानी कि इन पशुओं को वहाँ पर पाला जाता था। कुत्ता कालीबंगा सभ्यता का पालतू जानवर था, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता का पालतू जानवर कौन था। कुत्ता। ऐसी संभावना है कि भूचाल, रेत की आंधी के कारण कालीबंगा स्थल रेत में दब गया, जिसके कारण यहाँ की सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये भी आ सकते हैं कि कालीबंगा की सभ्यता किस तरह से नष्ट हुई है, तो हमें ये याद होना चाहिए। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि, यानी कि शव की अंत्येष्टि के 3 प्रकार थे। किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण या दाह संस्कार किया जाता था। ये आपका चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।